हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की जो ये क्लास में लेकर आया हूँ ये क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th मैथ में जो लेसन में पढ़ा रहा हूँ वो लेसन है ट्रायंगल। और ट्रायंगल लेसन की जो पहली एक्सरसाइज आप बच्चे पढ़ रहे हैं वो पहली एक्सरसाइज जो है 7.1 इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट जो है वो इस क्वेश्चन की तरफ अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में जो फिगर दी गई है वो क्वेश्चन में ही दी गई है, वो उस फिगर मैंने पहले ही बना के रख ली है। अब इस फिगर के बारे में कुछ समझाऊंगा मैं और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि इस फिगर में क्या गिवन दिया है हमारे पास और क्या चीजें ऐसी हैं जिनका हमें प्रूफ चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आपके पास लाइन सेगमेंट आपके पास है ए बी। क्वेश्चन में गिवन है एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, तो मैंने लिखा है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। गिवन में ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये पी जो है ये ए बी के लिए मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है इसका मतलब ए पी और बी पी जो है ये इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू बी पी। फिर क्वेश्चन में कहा गया डी और ई दो पॉइंट हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के सेम साइड में, ए बी के सेम साइड में, एक ही साइड में हमारे पास जो है दो पॉइंट हैं डी और ई। इन पॉइंट डी और ई से हमारे पास कुछ एंगल्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में कहा गया कि ये इस तरीके से ये पॉइंट है सच दैट एंगल डी ए पी बी जो हमारे पास है ये एंगल किस एंगल के बराबर है, वो है एंगल ई बी ए। इस एंगल के बराबर हमारे पास है। यहां ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की डी ए बी एंगल जो है वो एंगल ई बी ए के बराबर है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और क्वेश्चन में कहा गया है एंगल ए पी ई, या इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं एंगल ई पी ए जो हमारे पास है वो एंगल डी पी बी के बराबर है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्वेश्चन में कहा गया आप प्रूव करके दे दे ट्रायंगल डी ए पी जो है वो इक्वल एंड सिमिलर है ट्रायंगल ई बी पी के, और ए डी जो है वो बी ई के बराबर है। ये ए डी साइड जो है ये बी ई के बराबर है। इसका आपको प्रूफ चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहली चीज हमने गिवन लिखा हमारे पास है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ये ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। उसके बाद मैंने लिखा कि डी और ई जो हमारे पास है आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ये ए बी के सेम साइड में दो पॉइंट है डी और ई, सच दैट ये इस तरीके से पॉइंट है कि एंगल बी ए डी जो हमारे पास है ये वाला एंगल बी ए डी, ये एंगल जो हमारे पास है एंगल ए बी ई के बराबर है, एंगल ए बी ई के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। और साथ में ही एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल ई पी ए, ये एंगल जो हमारे पास है ये एंगल किसके बराबर है, एंगल डी पी बी, किसके बराबर, डी पी बी, इस एंगल के बराबर है। अब हमें प्रूफ चाहिए कि ट्रायंगल डी ए पी जो हमारे पास है ये वाली ट्रायंगल डी ए पी, यानी एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड ये है। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है ई बी पी, इसका एक साइड ये है, दूसरा साइड ये और तीसरा साइड ये है, इसके इक्वल एंड सिमिलर है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान रखिए। हम प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहली चीज हम लेते हैं जो दो ट्रायंगल हमें जिनका प्रूफ चाहिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल डी ए पी। हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल लेने से पहले हमारे पास क्या दिया है, ये जो एंगल हमारे पास है एंगल ई पी ए, ये वाला जो एंगल हमारे पास है एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल, किस एंगल के बराबर है, डी पी बी। ये गिवन हमारे पास है। हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसके साथ ऐड करते हैं एडिंग एंगल। कौन सा एंगल, ई पी डी। ये जो खाली यहां पर एंगल है ना, ये एंगल हम इस एंगल के साथ भी ऐड करते हैं और इस एंगल के साथ भी ऐड करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ई पी बी टू बोथ साइड्स वी गेट। हम दोनों साइड में ये एंगल ऐड करते हैं। जब हम एंगल ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल जो हमने ऐड किया वो एंगल क्या है, ई पी बी। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल, ध्यान रखिए स्टूडेंट, एंगल ये वाला एंगल ई पी ए और एंगल ई पी डी, इन दो एंगल को, इस एंगल को इस एंगल को ऐड करें तो एंगल बन जाएगा ए पी डी। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी डी इज इक्वल टू, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल बन जाएगा एंगल बी पी ई, एंगल बी पी ई।
अब हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल जो हमारे पास है। इन ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल है, DAP एंड दूसरी जो ट्रायंगल हमारे पास है EBP। हमें प्रूफ चाहिए कि ट्रायंगल DAP जो है वो EBP के इक्वल एंड सिमिलर है। तो इन दो ट्रायंगल्स में ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज एंगल हमारे पास दिया है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल, किस एंगल के बराबर दिया है, एंगल ABE ये गिवन है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमारे पास AP इज इक्वल टू BP ये भी गिवन है। क्यों ये गिवन है, क्योंकि हमारे पास कहा गया ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये AP और BP जो है ये बराबर होंगे। ऐसे ही एंगल, कौन सा एंगल, APD इज इक्वल टू एंगल BPE, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दो ट्रायंगल में एंगल, साइड और एंगल इक्वल हैं, तो दो ट्रायंगल्स हमारे पास जो है वो इक्वल एंड सिमिलर होती है। जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इस ट्रायंगल के, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ये एंगल जो हमारे पास है इस ट्रायंगल का, वो इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर हमारे पास है। तो हो गए दो एंगल इक्वल। फिर साथ में AP और PB जो है ये भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल जो हमारे पास है, कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल DAP is equal and similar to triangle EBP by angle side angle congruence rule। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दो ट्रायंगल जो हमारे पास है ये इक्वल और सिमिलर होगी। और सेकंड पार्ट जिसका हमें प्रूफ चाहिए था वो ये था कि AD इज इक्वल टू BE। तो हम कह सकते हैं AD BE के बराबर है। AD जो है वो इस ट्रायंगल का साइड है DAP का, और BE जो है वो ट्रायंगल EBP का साइड है। दो ट्रायंगल जब इक्वल और सिमिलर हैं तो इनका हर एक पार्ट जो है वो इक्वल होगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। हम इसे लिख सकते हैं बाय CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को की तरफ सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है कि क्वेश्चन में कहा गया इन राइट ट्रायंगल ABC। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक राइट ट्रायंगल दी गई है ABC। क्वेश्चन में कहा गया है एक राइट ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल C पर है। ध्यान रखें, क्वेश्चन में कहा गया है एक राइट ट्रायंगल है ABC। ये एक राइट ट्रायंगल हम लेते हैं, यहां पर B लेते हैं और यहां पर C लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया राइट एंगल जो है वो C पर है। ध्यान रखें स्टूडेंट्स सभी अच्छे से। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन में फिगर नहीं बनी है, लेकिन आपके पास कहा गया है कि एक गिवन आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, यानी राइट एंगल होता है। और राइट एंगल जहां पर है उस वहां पर नाम हम जो है वो C देते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है AB, इसका मिड पॉइंट हम लेते हैं यहां पर M। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो मिड पॉइंट हमने ले लिया ये M है। फिर क्वेश्चन में उसके बाद कहा गया C इज जॉइन टू M, और C जो है वो M के साथ जॉइन है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, इस C को और M को हम जॉइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान रखिए अच्छे से, C इज जॉइन टू M and produce it to a point D such that DM is equal to CM। अब क्या काम करना है कि CM को प्रोड्यूस करना है एक पॉइंट D तक। तो ये एक पॉइंट हमारे पास है D, जिस पॉइंट तक इसे प्रोड्यूस करना है, लेकिन इतना प्रोड्यूस करना है कि CM और DM जो है ये इक्वल हो। और फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि ज्वाइन करें D और B को। इसको ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, D और B को। तो हमने ज्वाइन कर दिया, D और B भी हमने ज्वाइन कर दिया। D और B ज्वाइन करने के साथ क्वेश्चन में कहा गया पॉइंट D इज ज्वाइनिंग टू ए पॉइंट B। सी फिगर आपके पास है 7.18, फिगर क्वेश्चन में दी गई है 7.18। शो दैट, हमें शो करना है ट्रायंगल AMC, जो हमारे पास ये ट्रायंगल है AMC इज इक्विवेलेंट सिमिलर टू ट्रायंगल BMD। ये ट्रायंगल BMD के इक्वल और सिमिलर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि आप प्रूव करके दे दें
एंगल DBC इज ए एंगल जो हमारे पास है DBC इज ए राइट एंगल। ये DBC एंगल ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, इसका हमें प्रूफ चाहिए। ट्रायंगल DBC जो है वो इज इक्वल एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, इसका हमें प्रूफ चाहिए। CM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ AB, CM जो है 1/2 ऑफ AB के बराबर है, इसका भी हमें प्रूफ चाहिए। स्टूडेंट्स ध्यान रखें अच्छे से। तो सबसे पहली चीज हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहली चीज यहाँ गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। गिवन हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल जिसमें सी पर है। गिवन हमारे पास है ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल एट सी, जिसमें राइट एंगल सी पर है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ M जो हमारे पास है वो हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज द मिड पॉइंट ऑफ M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, यानी हाइपोटेन्यूज का। फिर उसके बाद C इज जॉइनिंग टू M एंड प्रोड्यूस्ड टू D। C जो है उसको ज्वाइन किया जाता है किसके साथ, C इज जॉइंड टू M, C को M के तक ज्वाइन कर M के साथ ज्वाइन करते हैं एंड प्रोड्यूस्ड टू D। फिर सच दैट इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि CM इज इक्वल टू DM, CM और DM जो है वो बराबर है एंड D इज जॉइंट टू B, D को B के साथ ज्वाइन किया जाता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया प्रूव करके दे दें। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमारे पास स्टूडेंट, गिवन वो है जो क्वेश्चन में पहले से दिया है वही आपने लिखना है। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल AMC इज इक्वल एंड सिमिलर टू ट्रायंगल BMD। फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल AMC इज इक्वल एंड सिमिलर टू ट्रायंगल BMD, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। सेकंड पार्ट क्या प्रूफ चाहिए, एंगल DBC इज ए राइट एंगल। ये जो एंगल हमारे पास है DBC ये राइट एंगल है, इज ए राइट एंगल। थर्ड पार्ट क्या प्रूफ चाहिए आपको, थर्ड पार्ट में कहा गया है ट्रायंगल DBC इज इक्वल एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। इसी तरीके से फोर्थ आपके पास चाहिए CM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ AB। CM जो है वो AB के हाफ के बराबर है, इसका हमें प्रूफ चाहिए स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ AB। अब हमारे पास ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ लेने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, गिवन क्वेश्चन में वहीं से दिया है, जो कुछ प्रूव करना है वहीं पर कहा गया है क्या चीजें आप प्रूव करें। अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि प्रूफ हम किस तरीके से देते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास है। तो हम ऐसा करते हैं, हम लेते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल जो हमारे पास है BMD। ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD में ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल AMC और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है BMD, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमारे पास है CM इज इक्वल टू DM, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कहा गया कि जब आप इसे प्रोड्यूस करोगे कि CM DM के बराबर होना चाहिए। तो यहां हमने गिवन में लिखा है तो CM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है। इसी तरीके से M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, जब M AB का मिड पॉइंट है तो AM और BM जो है वो इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू BM, ये भी गिवन हमारे पास है। इसी तरीके से हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल, कौन सा एंगल, AMC ट्रायंगल हमारे पास है CM इज इक्वल टू AM हमने CM इज इक्वल टू BM हमने लिखा, उसके बाद AM इज इक्वल टू BM लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। जो वर्टेक्स पर अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हमारे पास, AMC इज इक्वल एंड सिमिलर टू ट्रायंगल BMD। क्यों इक्वल और सिमिलर है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से
ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल एंड सिमिलर है। जैसे साइड एंगल साइड के हिसाब से ये दो ट्रायंगल जो हमारे पास है स्टूडेंट्स ये इक्वल और सिमिलर हो गई, तो पहला प्रूव हो गया। उसके बाद हमें दिखाना है सेकंड पार्ट जो हमें दिखाना है, इसमें हमें दिखाना है कि ये जो एंगल डीबीसी है इज ए राइट एंगल। ये एंगल डीबीसी जो हमारे पास है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एंगल डीबीसी यानी ये जो एंगल हमारे पास है ये एंगल राइट एंगल है। तो उससे पहले हम यहां पर लेते हैं स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हमें मालूम है कि ये एंगल जो हमारे पास है ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल, कौन कौन सा एंगल स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एंगल डीबीएम इज इक्वल टू एंगल, किस एंगल के बराबर है, एंगल डीबीएम इज इक्वल टू एंगल CAM बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal। ये एंगल और ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये इक्वल एंगल है, बाय CPCT हमारे पास ये दोनों एंगल जो है corresponding parts of congruent triangles are equal। लेकिन अगर आप ध्यान रखें कि ये जो एंगल हमारे पास है ये एंगल CAM प्लस हम लिख सकते हैं जो ये वाला एंगल हमारे पास है एंगल MBA, या हम लिख सकते हैं एंगल ABC। ये एंगल और ये एंगल जो हमारे पास ऐड कर है ये 90 के बराबर है। क्यों 90 के बराबर है ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि जब हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ऐड करके 90 होंगे। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं एंगल ए और एंगल बी को जब हम ऐड करेंगे वो 90 के बराबर होने चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल, कौन कौन सा एंगल स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एंगल CAM, आल्सो हम यहां लिखेंगे एंगल CAM प्लस एंगल MBC, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू किसके बराबर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सिंस एंगल C इज इक्वल टू 90, क्योंकि एंगल C 90 है, इसका मतलब दूसरे दो एंगल जो है उनका सम जो है वो 90 होगा। जब ये 90 है तो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज। अब यहां पर एंगल CAM एंगल हमारे पास किसके बराबर है, एंगल DBM के बराबर। तो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज एंगल DBM प्लस एंगल, क्योंकि हमारे पास DBM किसके बराबर है CAM, तो CAM की जगह हम DBM लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल DBM प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो विच इंप्लाइज, अब यहां पर रखे ध्यान स्टूडेंट्स, DBM यानी ये एंगल, ABC यानी ये एंगल और ये एंगल मिलाकर जो इनका नाम बनेगा वो बनेगा एंगल DBC। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव इट, यही प्रूव करना था ना कि ये राइट एंगल है, DBC इज ए राइट एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर अब थर्ड जो हमें प्रूफ चाहिए, थर्ड प्रूफ के लिए हमें देना है ट्रायंगल DBC इज इक्वल एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल DBC जो है वो ACD के इक्वल एंड सिमिलर है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ABC। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल DBC और ABC। अब यहां पर ध्यान रखिए ट्रायंगल DBC और ABC। ट्रायंगल DBC कौन सी ट्रायंगल है, DBC ये वाली ट्रायंगल हमारे पास है, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी हमारे पास है, ABC ये वाली ट्रायंगल। अब इन दो ट्रायंगल में हमारे पास हम लिख सकते हैं DB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है वो पहले से जो फर्स्ट पार्ट जो हमने किया इसमें हमने दिखाया ये दो ट्रायंगल जो हमारे पास है ये इक्वल एंड सिमिलर है। जब इक्वल एंड सिमिलर है तो corresponding parts of congruent triangles are equal होते हैं, तो हमारे पास DB जो है वो AC के बराबर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है, कौन सा एंगल, DBC इज इक्वल टू एंगल C ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि DBC जो है ये हम प्रूव कर चुके हैं 90 के बराबर है। इसी सेकंड जो पार्ट हमने किया इसमें हमने ये प्रूव किया DBC 90 है, यानी इसमें एंगल B 90 है, इसमें एंगल C 90 हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से BC इज इक्वल टू BC दोनों का साइड है तो हो गया कॉमन। जब दो ट्रायंगल में साइड फिर एंगल फिर साइड इक्वल है तो दो ट्रायंगल्स क्या होगी, देयरफॉर ट्रायंगल DBC, जो DBC ट्रायंगल हमारे पास है इज इक्वल एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें फोर्थ पार्ट क्या प्रूव करना है, हमें दिखाना है CM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ AB। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज हम ले सकते हैं CD इज इक्वल टू AB। CD हमारे पास D भी C का साइड है और AB जो है वो AB C का साइड है बाई CPCT, क्योंकि दो ट्रायंगल जो हमारे पास है ये कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो उनका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, तो विच इंप्लाइज हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ CD जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ AB के बराबर होगा। अब 1/2 ऑफ CD किसके बराबर है, CD का हाफ करें वो CM के बराबर है ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर CM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ AB। यही प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, एक दो मिनट बाद इस वीडियो को देखेंगे जब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ जरूरी यह है कि देखने के साथ साथ आप इसको प्रैक्टिस भी करें अच्छे से। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ट्रायंगल लेसन जो है बिल्कुल आसान लगने लगेगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।